हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक ऐसी गुफा जहां हर साल प्रकृति स्वयं बर्फ से भगवान शिव का शिवलिंग बनाती है। करोड़ों श्रद्धालु इसे बाबा बर्फानी के नाम से जानते हैं। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसने लाखों लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया। यात्रा शुरू होने के सिर्फ 5 दिन बाद खबर फैलने लगी कि बाबा बर्फानी का हिम शिवलिंग तेजी से छोटा हो गया है। सोशल मीडिया पे किसी ने कहा यह कलयुग का संकेत है, किसी ने कहा भगवान शिव मानवता को चेतावनी दे रहे हैं, और कुछ लोगों ने इसे प्रकृति का क्रोध बताया। लेकिन क्या सचमुच ऐसा ही है? क्या हिम शिवलिंग पहली बार इतनी जल्दी पिघला, या इसके पीछे एक ऐसा वैज्ञानिक कारण छिपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? क्या बढ़ता हुआ तापमान, बदलता हुआ मौसम और ग्लोबल वार्मिंग हिमालय के इस पवित्र धाम को प्रभावित कर रहे हैं, या ये सब केवल एक संयोग है? आज हम इन सभी रहस्य को खोलने जा रहे हैं। ये विषय अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर पल में एक नया रहस्य छिपा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय बाबा बर्फानी लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें। लेकिन इस रहस्य को समझने से पहले हमें जानना होगा कि आखिर ये अमरनाथ गुफा है क्या। ये हिम शिवलिंग हर साल कैसे बनता है? क्या इसे किसी इंसान ने खोजा था, या हजारों साल पहले ऋषियों को इस गुफा का रहस्य पहले से पता था? क्या महर्षि भृगु वास्तव में इस गुफा तक पहुंचे थे? और आखिर कौन था वो चरवाहा जिसकी एक रहस्यमयी मुलाकात ने पूरी दुनिया का ध्यान फिर से अमरनाथ की ओर खींच लिया? आज हम किसी अफवाह पर नहीं, बल्कि इतिहास, प्राचीन ग्रंथों, लोक परंपराओं, वैज्ञानिक शोध और आधिकारिक तथ्यों के आधार पर इस पूरे रहस्य की परत दर परत जांच करेंगे। तो आइए चलते हैं हिमालय की उन बर्फीली वादियों में जहां आस्था, प्रकृति और रहस्य हजारों वर्षों से एक साथ जीवित है। अमरनाथ शिवलिंग यात्रा शुरू होने के सिर्फ 5 दिन बाद ही क्यों पिघल गया? क्या ये प्रकृति की चेतावनी है? अमरनाथ कहाँ है? इतिहास की पहली झलक। हिमालय सिर्फ बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखला नहीं है। भारतीय सभ्यता में इसे देवताओं का निवास भी माना गया है। इन्हीं ऊंचे पहाड़ों के बीच जम्मू कश्मीर के लिद्दर घाटी क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है रहस्यों से भरी अमरनाथ गुफा। हर वर्ष श्रावण मास में लाखों श्रद्धालु कठिन पहाड़ी रास्तों को पार करके इस गुफा तक पहुंचते हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि यहाँ प्रकृति स्वयं बर्फ से भगवान शिव का दिव्य स्वरूप बनाती है। इसीलिए इसे श्रद्धा से बाबा बर्फानी कहा जाता है। लेकिन क्या ये स्थान हमेशा से लोगों को ज्ञात था, या किसी ने एक दिन अचानक इसकी खोज की? इस प्रश्न का उत्तर इतना सरल नहीं है, क्योंकि इतिहास और लोक परंपराएं 2 अलग अलग कहानियां सुनाती हैं। इतिहासकारों के अनुसार अमरनाथ का उल्लेख आधुनिक समय से बहुत पहले प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। कश्मीर की प्राचीन परंपराओं से जुड़े नीलमत पुराण में इस क्षेत्र के अनेक पवित्र तीर्थों का वर्णन मिलता है। हालांकि
आज उपलब्ध प्रतियों में अमरनाथ का वर्णन सीमित है, फिर भी ये स्पष्ट संकेत मिलता है कि कश्मीर की तीर्थ परंपरा बहुत प्राचीन है। इसके बाद 12वीं शताब्दी में महान इतिहासकार कल्हण द्वारा लिखित राज तरंगिणी में अमरनाथ यात्रा का उल्लेख मिलता है। यह इस बात का महत्वपूर्ण प्रमाण माना जाता है कि उस समय तक ये गुफा श्रद्धालुओं के बीच पहले से ही प्रसिद्ध थी। यानी अमरनाथ गुफा सैकड़ों वर्षों से लोगों की आस्था का केंद्र रही है, लेकिन एक रहस्य अब भी बाकी है। अगर ये गुफा इतनी प्राचीन थी तो सबसे पहले इस तक पहुंचा कौन था? क्या वास्तव में महर्षि भृगु सबसे पहले इस गुफा तक पहुंचे थे, या इसके पीछे कोई और कहानी छिपी हुई है? अगले अध्याय में हम जानेंगे महर्षि भृगु से जुड़ी उस प्राचीन परंपरा को जिस पर आज भी लाखों श्रद्धालु विश्वास करते हैं। क्या महर्षि भृगु ने सबसे पहले अमरनाथ गुफा को खोजा था? इतिहास हमें कुछ तथ्य बताता है, लेकिन भारत की प्राचीन परंपराएं उन तथ्यों के पीछे छिपी एक और कहानी सुनाती हैं। एक ऐसी कहानी जो हजारों वर्षों से गुरु से शिष्य और पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है। प्राचीन परंपराओं के अनुसार महर्षि भृगु हिमालय में तपस्या और तीर्थ भ्रमण कर रहे थे। चारों ओर सिर्फ बर्फ, ऊंचे पर्वत और गहरी खामोशी थी। इसी दौरान वे एक ऐसी गुफा तक पहुंचे जिसके भीतर उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। गुफा के मध्य प्राकृतिक रूप से बर्फ का एक विशाल शिवलिंग बना हुआ था। महर्षि भृगु ने उसे भगवान शिव का दिव्य स्वरूप माना। कहा जाता है कि उन्होंने इस स्थान की महिमा अन्य ऋषियों और साधुओं को बताई। धीरे धीरे ये गुफा एक पवित्र तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध होने लगी। लेकिन यहीं से एक बड़ा प्रश्न भी जन्म लेता है। महर्षि भृगु इतने दुर्गम हिमालय में इस गुफा तक पहुंचे कैसे? रोचक बात यह है कि किसी भी प्राचीन ग्रंथ में यह विस्तार से नहीं बताया गया कि उन्हें इस गुफा का सटीक मार्ग कैसे मिला। यही कारण है कि इतिहासकार इसे प्रमाणित ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि आस्था और परंपरा पर आधारित कथा मानते हैं। यानी महर्षि भृगु की कथा करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का हिस्सा है, लेकिन इसे ऐतिहासिक रूप से सिद्ध नहीं किया जा सका है। फिर सदियां बीत गईं, राज्य बदले, शासक बदले, समय बदल गया, लेकिन अमरनाथ गुफा का रहस्य वहीं का वहीं रहा। और फिर लगभग 19वीं शताब्दी में एक ऐसी घटना हुई जिसने इस गुफा को एक बार फिर पूरे कश्मीर की चर्चा का विषय बना दिया। एक साधारण भेड़ चराने वाला युवक जिसका नाम था बूटा मलिक। आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ जिसने अमरनाथ गुफा को फिर से लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बना दिया? क्या वो वास्तव में एक रहस्यमयी साधु से मिला था? क्या कोयले की एक थैली सचमुच सोने में बदल गई थी? या इस कहानी के पीछे भी कोई और सच छिपा है? बूटा मलिक की रहस्यमयी कहानी। क्या सचमुच कोयला सोना बन गया था? समय बदल चुका था, सदियां बीत चुकी थीं, लेकिन अमरनाथ गुफा का रहस्य अब भी हिमालय की बर्फीली वादियों में मानो कहीं खो गया था। फिर लोक परंपराओं के अनुसार 19वीं शताब्दी में एक ऐसी घटना घटी जिसकी चर्चा आज भी हर अमरनाथ यात्री के बीच सुनाई देती है। कहा जाता है कि एक दिन
एक युवा गडेरिया जिसका नाम था बूटा मलिक अपनी भेड़ों को चराते चराते पहाड़ों के भीतर काफी दूर निकल गया। चारों ओर घना कोहरा, ठंडी हवाएं और एक अजीब सी खामोशी थी। तभी रास्ते में उसे एक रहस्यमयी साधु दिखाई दिए। लोक कथा के अनुसार साधु ने बूटा मलिक को ठंड से बचने के लिए कोयले से भरी एक छोटी सी थैली दी और कहा, इसे अपने साथ ले जाओ। उन्हें प्रणाम करके अपने घर लौट आया। लेकिन जब उसने थैली खोली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जिस थैली में उसे साधारण कोयला मिला था वो अब सोने से भरी हुई थी। वो तुरंत उस साधु को धन्यवाद देने उसी स्थान पर लौटा, लेकिन वहां ना कोई साधु था और ना ही उनके होने का कोई निशान। हाँ, एक चीज जरूर थी, पहाड़ों के बीच एक विशाल रहस्यमयी गुफा। बूटा मलिक धीरे धीरे गुफा के भीतर गया और जो उसने देखा उसे देखकर वो स्तब्ध रह गया। गुफा के मध्य प्राकृतिक रूप से बर्फ का एक दिव्य शिवलिंग बना हुआ था। उसकी आभा इतनी अद्भुत बताई जाती है कि बूटा मलिक को लगा मानो स्वयं भगवान शिव वहां विराजमान हो। धीरे धीरे इस रहस्यमयी गुफा की खबर आसपास के गांव में फैलने लगी। फिर ये समाचार उस समय के शासकों तक पहुंचा। लोक परंपराओं में कहा जाता है कि बाद में डोगरा शासन के दौरान इस पवित्र स्थान का महत्व और अधिक स्थापित हुआ और अमरनाथ यात्रा फिर से व्यापक रूप से प्रसिद्ध होने लगी। इसी परंपरा के अनुसार बूटा मलिक के परिवार को इस तीर्थ से जुड़ी कुछ पारंपरिक सेवाओं का दायित्व भी मिला, जिसे उनके वंशज आज भी निभाते हैं। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। बूटा मलिक की यह कहानी कश्मीर की सबसे प्रसिद्ध लोक कथाओं में से एक है। हालांकि इतिहासकारों के पास इस घटना का स्वतंत्र और निर्णायक ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। यानी ये कथा आस्था और लोक परंपरा का हिस्सा है, जिसे लाखों श्रद्धालु सम्मान के साथ सुनते और मानते हैं। लेकिन अब एक और रहस्य हमारे सामने खड़ा है। अगर ये गुफा सदियों से लोगों की आस्था का केंद्र रही है, तो आखिर भगवान शिव ने अमरत्व का रहस्य सुनाने के लिए यही स्थान क्यों चुना? क्या इस गुफा में ऐसा कुछ था जो दुनिया के किसी और स्थान पर नहीं था? अमर कथा का रहस्य। भगवान शिव ने अमरनाथ गुफा ही क्यों चुनी? इतिहास अपनी जगह है, लेकिन अमरनाथ की सबसे प्रसिद्ध कहानी इतिहास से नहीं, पुराणों और लोक परंपराओं से जुड़ी है। एक ऐसी कथा जिस पर करोड़ों शिव भक्त आज भी अटूट विश्वास रखते हैं। कहा जाता है एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, आप अजर हैं, अमर हैं, लेकिन इस अमरत्व का रहस्य क्या है? क्या मुझे ये ज्ञान नहीं मिल सकता? भगवान शिव कुछ क्षण मौन रहे, क्योंकि जो रहस्य माता पार्वती जानना चाहती थीं, उसे अमर कथा कहा जाता है। ऐसा ज्ञान जिसे हर किसी को सुनाना उचित नहीं माना जाता था। लोक परंपराओं के अनुसार भगवान शिव ने एक ऐसे स्थान की खोज शुरू की जहां कोई भी उनकी बात
ना सुन सके। और यही खोज उन्हें लेकर आई हिमालय की एक सुनसान बर्फीली गुफा तक, जिसे आज हम अमरनाथ गुफा के नाम से जानते हैं। मान्यता है कि इस यात्रा के दौरान भगवान शिव ने अपने सभी साथियों का त्याग किया। नंदी बैल को एक स्थान पर छोड़ा, चंद्रमा को दूसरे स्थान पर, गले में विराजमान नाग को आगे छोड़ दिया। भगवान गणेश और पंच तत्वों के प्रतीक भी यात्रा के अलग अलग पड़ावों से जुड़े माने जाते हैं। इसी कारण अमरनाथ यात्रा के मार्ग पर कई स्थान आज भी विशेष धार्मिक महत्व रखते हैं। जब भगवान शिव और माता पार्वती गुफा के भीतर पहुंचे तो मान्यता है कि उन्होंने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर दी ताकि वहां कोई जीवित प्राणी शेष न रहे जो अमर कथा सुन सके। फिर भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य सुनाना शुरू किया। लेकिन यहीं से इस कथा में एक और रहस्य जुड़ जाता है। लोक कथा के अनुसार गुफा में एक कोने में कबूतरों के 2 अंडे छिपे रह गए थे। जब भगवान शिव अमर कथा सुना रहे थे तो वे भी अनजाने में उसे सुन रहे थे। कहा जाता है कि उसी अमर ज्ञान के प्रभाव से वे कबूतर अमर हो गए। आज भी कई श्रद्धालु दावा करते हैं कि उन्हें अमरनाथ गुफा के आसपास कबूतरों का एक जोड़ा दिखाई देता है। उनका विश्वास है कि वही अमर कथा सुनने वाले दिव्य कबूतर हैं। हालांकि इस विश्वास का वैज्ञानिक या ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है और इसे धार्मिक आस्था का विषय माना जाता है। लेकिन अगर ये कथा सदियों से सुनाई जा रही है तो एक सवाल आज भी वैसा ही खड़ा है। क्या हर साल प्राकृतिक रूप से बनने वाला हिम शिवलिंग वास्तव में किसी चमत्कार का परिणाम है, या इसके पीछे प्रकृति का एक अद्भुत वैज्ञानिक रहस्य छिपा है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं? हिम शिवलिंग कैसे बनता है, चमत्कार या विज्ञान? सदियों से करोड़ों श्रद्धालु इस हिम शिवलिंग को भगवान शिव का स्वयं प्रकट हुआ स्वरूप मानते हैं। लेकिन एक प्रश्न आज भी वैज्ञानिकों को आकर्षित करता है। आखिर ये हिम शिवलिंग हर वर्ष अपने आप कैसे बन जाता है? वैज्ञानिकों के अनुसार इसका रहस्य गुफा की प्राकृतिक संरचना, तापमान और पानी की बूंदों में छिपा है। गुफा की छत से बहुत धीरे धीरे पानी की बूंदें टपकती हैं। जब गुफा के भीतर का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास या उससे कम रहता है तो ये बूंदें जमने लगती हैं। समय के साथ एक बूंद, दूसरी बूंद और फिर हजारों बूंदें एक के ऊपर एक जमती जाती हैं। धीरे धीरे एक बर्फ का स्तंभ बनता है जिसे भूविज्ञान की भाषा में आइस स्टैलेग्माइट कहा जाता है। स्टैलेग्माइट वो संरचना होती है जो जमीन से ऊपर की ओर बनती है। इसके विपरीत जो संरचना छत से नीचे की ओर बढ़ती है उसे स्टैलेक्टाइट कहा जाता है। अमरनाथ का हिम शिवलिंग जमीन से ऊपर की ओर बनता है। इसी कारण वैज्ञानिक इसे एक प्राकृतिक आइस स्टैलेग्माइट मानते हैं। लेकिन यहीं से रहस्य और गहरा हो जाता है। अगर ये केवल बर्फ का स्तंभ है तो हर साल इसका आकार एक जैसा क्यों नहीं होता? कभी ये बहुत ऊंचा दिखाई देता है, कभी काफी छोटा और कभी यात्रा समाप्त होने से पहले ही तेजी से पिघलने लगता है। कुछ लोग इसे चंद्रमा के बढ़ने घटने से जोड़ते हैं।
कुछ इसे भगवान शिव की दिव्य लीला मानते हैं, जबकि वैज्ञानिक कहते हैं कि इसका आकार मुख्य रूप से तापमान, नमी, पानी की उपलब्धता और गुफा के सूक्ष्म वातावरण पर निर्भर करता है। यानी हिम शिवलिंग एक प्राकृतिक प्रक्रिया से बनता है, लेकिन उसकी आध्यात्मिक महत्ता श्रद्धालुओं की आस्था का विषय है। विज्ञान उसके बनने की प्रक्रिया समझाता है, जबकि आस्था उसे भगवान शिव का दिव्य स्वरूप मानती है। लेकिन अगर विज्ञान हिम शिवलिंग के बनने का कारण समझा सकता है, तो क्या वो ये भी बता सकता है कि इस वर्ष यात्रा शुरू होने के सिर्फ कुछ ही दिनों बाद ये इतना छोटा या पिघला हुआ क्यों दिखाई दिया? क्या ये सिर्फ एक प्राकृतिक घटना थी, या हिमालय हमें किसी बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है? क्या सचमुच बाबा बर्फानी सिर्फ 5 दिन में पिघल गए? 3 जुलाई 2026 हजारों श्रद्धालुओं के साथ अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई। हर किसी की एक ही इच्छा थी, बाबा बर्फानी के दर्शन। लेकिन यात्रा शुरू होने के सिर्फ कुछ ही दिनों बाद सोशल मीडिया पर एक खबर आग की तरह फैलने लगी। बाबा बर्फानी पिघल गए, सिर्फ 5 दिन में शिवलिंग गायब हो गया। क्या यह भगवान शिव का संकेत है? देखते ही देखते लाखों लोग इसी सवाल का जवाब खोजने लगे। लेकिन क्या सचमुच पूरा हिम शिवलिंग सिर्फ 5 दिन में गायब हो गया था? जमीनी रिपोर्टों, पत्रकारों और श्रद्धालुओं के अनुभवों से यह स्पष्ट हुआ कि प्राकृतिक हिम शिवलिंग शुरुआती दिनों में ही काफी छोटा हो गया था। कुछ रिपोर्टों में इसके 90% से अधिक पिघल जाने का दावा भी किया गया। हालांकि उस समय तक इस पिघलने की मात्रा पर कोई आधिकारिक वैज्ञानिक आकलन जारी नहीं किया गया था। इंदौर से आए एक श्रद्धालु ने बताया कि जब उन्होंने यात्रा के चौथे दिन दर्शन किए तो हिम शिवलिंग पहले की तुलना में काफी छोटा दिखाई दे रहा था। इस बीच श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड यात्रा के संचालन, सुरक्षा और व्यवस्थाओं में लगा रहा। लेकिन उस समय बोर्ड की ओर से यह नहीं कहा गया कि शिवलिंग के पिघलने का कोई एक निश्चित कारण साबित हो चुका है। यहीं से 2 अलग-अलग विचार सामने आने लगे। एक और कई श्रद्धालुओं ने इसे आस्था से जोड़कर देखा। दूसरी ओर वैज्ञानिकों और पर्यावरण विशेषज्ञों ने कहा कि यह घटना हिमालय में बदलते मौसम, तापमान और गुफा के सूक्ष्म वातावरण से जुड़ी हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न अब भी अनुत्तरित था। अगर ये केवल एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, तो पहले भी कुछ वर्षों में हिम शिवलिंग यात्रा के शुरुआती दिनों में क्यों छोटा हुआ था? और क्या 2026 में वाकई जलवायु परिवर्तन इसका सबसे बड़ा कारण था, या इसके पीछे कुछ और कारण भी थे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? आखिर बाबा बर्फानी इतनी जल्दी क्यों पिघलते हैं? विज्ञान क्या कहता है? अब हम पहुंच चुके हैं इस डॉक्यूमेंट्री के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय में। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 2026 में हिम शिवलिंग यात्रा शुरू होने के कुछ ही दिनों में काफी छोटा दिखाई देने लगा? क्या इसके पीछे सिर्फ एक कारण था, या कई अलग अलग कारण एक साथ काम कर रहे थे? कारण नंबर 1, बढ़ता तापमान। वैज्ञानिकों के अनुसार बर्फ तापमान के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होती है। यदि गुफा के भीतर या उसके आसपास तापमान सामान्य से थोड़ा भी बढ़ जाए, तो बर्फ के पिघलने की गति
काफी तेज हो सकती है। यही कारण है कि हिम शिवलिंग का आकार हर वर्ष एक जैसा नहीं होता। कारण नंबर 2, क्लाइमेट चेंज। पिछले कई वर्षों से हिमालय दुनिया के उन क्षेत्रों में शामिल है जहां जलवायु परिवर्तन का प्रभाव तेजी से देखा जा रहा है। बढ़ता औसत तापमान, बदलता वर्षा चक्र और कम समय तक टिकने वाली बर्फ, इन सभी का प्रभाव पूरे हिमालयी क्षेत्र पर पड़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमरनाथ गुफा भी इस बदलते पर्यावरण से अलग नहीं है। कारण नंबर 3, कम बर्फबारी। यदि सर्दियों में पर्याप्त बर्फबारी न हो तो गर्मियों तक गुफा के आसपास ठंडक बनाए रखना और कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में हिम शिवलिंग अपेक्षाकृत जल्दी छोटा हो सकता है। कारण नंबर 4, गुफा का माइक्रो क्लाइमेट। हर गुफा का अपना एक अलग सूक्ष्म वातावरण यानी माइक्रो क्लाइमेट होता है। गुफा के भीतर हवा का प्रवाह, नमी, पानी की बूंदों की मात्रा और तापमान मिलकर तय करते हैं कि हिम शिवलिंग कितना बड़ा बनेगा और कितनी देर तक टिका रहेगा। कारण नंबर 5, श्रद्धालुओं की संख्या। कई विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु एक सीमित स्थान में एक साथ पहुंचते हैं तो मानव शरीर की गर्मी, सांसों से निकलने वाली नमी और आवागमन गुफा के सूक्ष्म वातावरण को कुछ हद तक प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि अब तक ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है जो ये सिद्ध करे कि केवल श्रद्धालुओं की संख्या ही हिम शिवलिंग के जल्दी पिघलने का मुख्य कारण है। यानी अब तक उपलब्ध वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर किसी एक कारण को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा। संभावना यही है कि तापमान, जलवायु परिवर्तन, कम बर्फबारी, गुफा का माइक्रो क्लाइमेट और अन्य प्राकृतिक परिस्थितियां मिलकर इस परिवर्तन को प्रभावित करती हैं। लेकिन करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए ये केवल बर्फ का एक प्राकृतिक स्तंभ नहीं है, ये उनकी आस्था का केंद्र है। यहीं से एक नया प्रश्न जन्म लेता है, क्या विज्ञान और आस्था एक दूसरे के विरोधी हैं या दोनों एक ही सत्य को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं? आस्था बनाम विज्ञान। क्या बाबा बर्फानी का जल्दी पिघलना भगवान शिव का संकेत है? अब हम पहुंच चुके हैं इस डॉक्यूमेंट्री के सबसे संवेदनशील अध्याय में, क्योंकि यहां सवाल सिर्फ बर्फ के पिघलने का नहीं है, सवाल करोड़ों लोगों की आस्था का भी है। जब 2026 में हिम शिवलिंग शुरुआती दिनों में काफी छोटा दिखाई दिया तो कई श्रद्धालुओं ने कहा, ये भगवान शिव का संकेत है। प्रकृति हमें चेतावनी दे रही है। कलयुग अपने अंतिम चरण में है। लेकिन क्या धर्म ग्रंथ भी ऐसा ही कहते हैं? हमने पुराणों और प्राचीन धार्मिक परंपराओं का अध्ययन किया, लेकिन ऐसा कोई स्पष्ट शास्त्रीय प्रमाण नहीं मिलता जिसमें यह लिखा हो कि यदि अमरनाथ का हिम शिवलिंग जल्दी पिघले तो वो कलयुग का निश्चित संकेत होगा। यानी ऐसी व्याख्याएं मुख्य रूप से व्यक्तिगत आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित हैं। दूसरी ओर वैज्ञानिक कहते हैं कि बर्फ का बनना और पिघलना प्राकृतिक प्रक्रियाओं से प्रभावित होता है। तापमान, नमी, जलवायु और गुफा का वातावरण, इन सभी की भूमिका होती है। तो क्या आस्था और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी हैं? शायद नहीं। विज्ञान
हमें ये समझाता है कि हिम शिवलिंग कैसे बनता है और क्यों पिघलता है, जबकि आस्था इस हिम शिवलिंग में भगवान शिव का दिव्य स्वरूप देखती है। दोनों अलग अलग प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं। एक कैसे का उत्तर देता है, दूसरा क्यों का। इसीलिए आज भी करोड़ों श्रद्धालु अमरनाथ पहुंचते हैं, भले ही हिम शिवलिंग छोटा हो या बड़ा। उनके लिए महत्व बर्फ के आकार का नहीं, बल्कि भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा का है। लेकिन इस पूरी कहानी से हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश निकलता है। अगर हिमालय का वातावरण सचमुच बदल रहा है, तो क्या हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है? क्या हम इस पवित्र धाम और प्रकृति दोनों की रक्षा कर सकते हैं? अंतिम निष्कर्ष, क्या ये प्रकृति की चेतावनी है? तो आखिर इस पूरी यात्रा के बाद हमने क्या जाना? क्या बाबा बर्फानी सिर्फ 5 दिनों में पूरी तरह पिघल गए थे? नहीं, उपलब्ध जानकारी ऐसा निश्चित रूप से नहीं कहती। हाँ, इतना जरूर देखा गया कि यात्रा के शुरुआती दिनों में हिम शिवलिंग का आकार काफी छोटा हो गया था, लेकिन इसके पीछे किसी एक कारण को जिम्मेदार ठहराने के लिए पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। जो जानकारी आज हमारे पास है वो ये संकेत देती है कि तापमान, जलवायु परिवर्तन, कम बर्फबारी और गुफा के प्राकृतिक वातावरण जैसे कई कारक मिलकर इस परिवर्तन को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए अमरनाथ सिर्फ बर्फ से बना एक प्राकृतिक स्तंभ नहीं है। ये विश्वास है, भक्ति है और भगवान शिव से एक आध्यात्मिक जुड़ाव है। विज्ञान हमें प्रक्रिया समझाता है, आस्था हमें उसका आध्यात्मिक अर्थ देती है। दोनों अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है। लेकिन एक बात जिससे शायद हम सभी सहमत हो सकते हैं, अगर हिमालय बदल रहा है तो हमें उसे समझने की और उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी भी निभानी होगी, क्योंकि हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये नदियों का जन्मस्थान है। ये करोड़ों लोगों की जीवन रेखा है और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र भी। शायद इस पूरी घटना का सबसे बड़ा संदेश यही है। प्रकृति का सम्मान कीजिए, आस्था का सम्मान कीजिए और सत्य की खोज हमेशा तथ्यों के साथ कीजिए। क्या बाबा बर्फानी का जल्दी पिघलना प्रकृति की चेतावनी है या सिर्फ एक प्राकृतिक घटना? इसका अंतिम उत्तर शायद आज भी पूरी तरह हमारे पास नहीं है, लेकिन इतना निश्चित है कि अमरनाथ आज भी भारत के सबसे पवित्र, सबसे रहस्यमयी और सबसे अद्भुत तीर्थों में से एक है। अगर आपको ये तथ्य आधारित डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इतिहास, धर्म, विज्ञान और अनसुलझे रहस्यों की गहराई से पड़ताल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार हम फिर लौटेंगे भारत के इतिहास और सनातन परंपराओं में छिपे एक और अनसुलझे रहस्य के साथ। हर हर महादेव।